8 मार्च 2014 आधी रात के कुछ देर बाद मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। इस बोइंग 777-200 विमान में कुल 229 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर और 227 यात्री। ये एक रूटीन उड़ान थी, लेकिन ये फ्लाइट एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। MH370 की कहानी आज भी अधूरी है, एक ऐसी गुत्थी जिसे विज्ञान और तकनीक मिलकर भी नहीं सुलझा पाए हैं। फ्लाइट ने रात 12:41 बजे टेक ऑफ किया। कुछ ही देर में विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। 1:19 पर को पायलट फारिक अब्दुल हमीद का आखिरी रेडियो मैसेज मिला, गुड नाइट मलेशिया 370। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और फ्लाइट MH370 रडार से गायब हो गई। कोई सिग्नल, कोई कॉल, कुछ नहीं। जैसे ही संपर्क टूटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। साउथ चाइना सी में खोजबीन शुरू हुई, वहीं जहां आखिरी बार फ्लाइट को ट्रैक किया गया था। कई देशों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई मलबा या इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मलेशियन मिलिट्री ने जानकारी दी कि उनका प्राइमरी रडार दिखा रहा है कि फ्लाइट ने अचानक बाएं मुड़कर मलेशिया की ओर वापसी की थी। इसका मतलब यह हुआ कि विमान उस वक्त तक कंट्रोल में था, यानी ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि किसी इरादे का नतीजा हो सकता है। इस बीच ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमरसेट ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उनके मुताबिक विमान ने 8:11 तक सैटेलाइट से पिंग भेजे, यानी वो 7 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में था। इन सिग्नलों से 2 संभावित रूट सामने आए, एक नॉर्थ की ओर सेंट्रल एशिया में और दूसरा साउथ की ओर हिंद महासागर में। अब खोजबीन दक्षिणी हिंद महासागर में केंद्रित हुई। ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन था। हजारों किलोमीटर समुद्र तल को स्कैन किया गया, लेकिन फ्लाइट का मुख्य मलबा नहीं मिला। जुलाई 2015 में रेयूनियन आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन मिला, जो पुष्टि के बाद MH370 का ही हिस्सा निकला। पर अभी तक ये साफ नहीं हुआ था कि विमान के साथ आखिर हुआ क्या था। कई थ्योरी सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा शायद कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ होगा। दूसरों का मानना था पायलट ने खुद जानबूझकर फ्लाइट को क्रैश किया। हाईजैकिंग की थ्योरी भी